पंजाब असम्बली पे आपकी पोजीशन जानना चाहता हूँ। ये जो पंजाब असम्बली का रेफरेंस वाला मामला है, आपकी क्या इसके ऊपर पोजीशन है? क्या होना चाहिए? ये नाअहल हो जाने चाहिए अरकान या क्या होना चाहिए? देखिए, स्पीकर रेफरेंस भेज सकता है, स्पीकर उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। वो तो इलेक्शन कमीशन करेगा। स्पीकर ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मेरी समझ के मुताबिक और मेरी जो एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, सोच है, तजर्बा है, उसके मुताबिक जो इन लोगों का कंडक्ट था ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स ऑफ दी असेंबली, ये इस काबिल नहीं है कि इसे टॉलरेट किया जाए। और मैं आपके पास बतौर रेफरेंस मूव कर रहा हूँ। ज़ाहिर है उसकी वीडियो फुटेजेस होती हैं, उसकी तमाम असेंबली की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने देखनी है, और इलेक्शन कमीशन अगर समझेगा कि ये वाकई इस काबिल हैं कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए तो वो लेगा, वरना ये PMLN या PMLN की गवर्नमेंट जो पंजाब में है इस वक्त, वो ये एक्शन नहीं ले रही, ना वो लेने का आईनी इख्तियार रखती है। ये एक उनकी गलती और कोताही है जिसको हमने रेफर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। बाकी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ओके, लेकिन आप समझते हैं कि ठीक किया स्पीकर ने वहां भेज के इलेक्शन कमीशन को? क्योंकि पार्टी में आपकी ओपिनियन ये है कि ये दरवाजा खुल जाएगा लोगों को घर भेजने का। स्पीकर ने अपनी दानिस्त में एक एक्शन लिया है, उसके ऊपर आप ये कहें कि उसको तनकीद भी कर सकते हैं, उसकी सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक इंतहाई मंजे हुए और ज़ीरत सियासतदान है। मैं तो उस कार्रवाई का हिस्सा नहीं था, लेकिन अगर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, जो मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि उनकी सियासी तदब्बर पे और उनकी सियासी फहम व फरासत पे मुझे कोई शक नहीं है, ठीक, अगर उन्होंने ये एक्शन लिया है तो यकीनन ठोस जवाब इस बात का मौजूद है कि इनके खिलाफ एक शिकायत जो है रेफरेंस की शक्ल में वो इलेक्शन कमीशन को भेजें, जो उन्होंने भेजी है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरिट पे फैक्ट्स एंड फिगर्स देख के वो फैसला कर देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।